नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं भारत में क्रिकेट खेल और उससे जुड़ी राजनीति को लेकर। हम सभी जानते हैं कि कल 19 नवंबर 2023 को गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया और गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में और नरेंद्र मोदी कैबिनेट की लगभग सारे मंत्रियों की उपस्थिति में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को बुरी तरीके से हरा दिया। हालांकि इस हार की अपेक्षा नहीं थी, उम्मीद की जा रही थी कि 2011 की तरह भारत इस बार फिर वर्ल्ड कप जीतेगा। ऐसी उम्मीद करना लाजमी इसलिए भी था कि भारत जब फाइनल में पहुंची तो अभी तक भारतीय टीम एक भी मैच किसी भी टीम से नहीं हारी थी। ऐसे में यह उम्मीद करना लाजमी था कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप भी जीते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से जो बैटिंग की गई, जो चेजिंग स्कोर बनाया गया, जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया गया, वो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के हिसाब से वो टारगेट बहुत ही कम था। 50 ओवर में 240 का रन टारगेट अगर ऑस्ट्रेलियन जैसी मजबूत टीम को या टीम के सामने रखी जाए तो लगभग स्पष्ट है कि भारत हारेगा या कोई भी टीम हारेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के बारे में मान्यता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स एकमात्र ऐसे प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जिनके समय पर यानी इमरजेंसी में बॉलर भी बैट्समैन से अच्छी बैटिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी अपने ही देश के बॉलर से अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं और फील्डर्स सभी होते हैं। हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा कप ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। बहरहाल हम जानते हैं खेल है, खेल में हार जीत होता ही रहता है। अगर कल भारत जीत भी जाती तो ऑस्ट्रेलिया की हार होती। लेकिन सबसे दुखद यह है कि भारत में जिस प्रकार से क्रिकेट सिर्फ एक खेल की तरह नहीं बल्कि एक उन्मादी खेल की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, भारत में खेल को खेल की भावना से, क्रिकेट के मामले में कम से कम खेल को खेल की भावना के साथ नहीं, उसके साथ धर्म जोड़ दिया जाता है, उसके साथ राजनीति जोड़ दी जाती है, उसके साथ उन्माद जोड़ दिया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट को लेकर सट्टेबाजी जब होती है तो बहुत सारे लोग आक्रोश में आकर टीवी भी फोड़ दिया करते हैं। ऐसे बहुत सारी खबरें आप पढ़ते होंगे, आपके आसपास घटी हुई होंगी। बहरहाल इस पर बात करनी ज़रूरी है कि जिस प्रकार से कल के खेल को आखिर भारतीय टीम हारी कैसे, इस पर चिंतन न केवल भारतीय टीम कर रही है बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं, खेल प्रेमी कर रहे हैं। सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, सभी लोगों का अपना अपना मानना है कि आखिर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत हारा, और एक तरीके से देखें तो बहुत ही बुरा हारा। हालांकि 10 मैच जो भारत लगातार जीता उसमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए भारतीय टीम को बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से बधाई दी। लेकिन वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ऐसा प्रदर्शन करेगी ऐसा किसी को भी उम्मीद नहीं था। सवाल है कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है, आखिर कौन जिम्मेदार है। वर्ल्ड कप में भारत जो बुरी तरीके से हारा, इसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की है, क्या विराट कोहली की है जिनके कंधे पर वर्ल्ड कप की उम्मीद की जा रही थी, क्या सूर्य कुमार यादव जैसे धुआंधार बैट्समैन पर है जो कल बहुत अच्छा नहीं खेल पाए, या कहें कि उन्हें बहुत बाद में उतारा गया, या किसी और पर है, या देखें तो जो आयोजक हैं उन पर है, किन पर है ये जिम्मेदारी। हम देखेंगे भारतीय
भारतीय क्रिकेट टीम पर बात करेंगे तो कोई भी विश्लेषण कर ले, अब तो वर्ल्ड कप हम हार चुके हैं, यह हमारे समय की सच्चाई है। लेकिन कुछ बातें, जो कुछ चीज़ें घटित हुई हैं आसपास, उससे भारत की उन्मादी, भारत में जो उन्माद को प्रायोजित रूप से फैलाया जा रहा था वह एक्सपोज हो गया है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम को जिताने के लिए अजीबोगरीब खबरें पूरे देश के सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से आ रही थी। सोशल मीडिया पे चल रहा था कि बनारस के पंडे भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताने के लिए हवन यज्ञ कर रहे थे। उधर से खबर आई कि मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर के पंडे भारतीय क्रिकेट टीम को जिताने के लिए हवन यज्ञ कर रहे थे। उधर से एक खबर आई कि इलाहाबाद के कोई ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी कर दी कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतेगी ही। उधर से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतेगी ही जीतेगी। इससे जाहिर सी बात है जो सट्टेबाजी करते होंगे उनका सट्टा बाज़ार भी गर्म रहा होगा। इतना ही मामला इतने पर नहीं रुका, मामला यहाँ तक चला गया कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता का ध्यान खींचने के लिए अपना काम धाम छोड़कर दिन भर जाकर गुजरात के अहमदाबाद के अपने ही नाम के स्टेडियम में दिन भर जाकर बैठ गए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता करनी चाहिए थी कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक टनल में भारत के 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी जान सांसत में है। वे रात दिन टनल से निकाले जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन सारी खबरों को दबाकर दिन भर वर्ल्ड कप की खबरें चलाई गईं और बाकी सारी खबरों को साइड कर दिया गया। जब वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम हार गई, अब प्रधानमंत्री जी की खूब आलोचना हुई है कि एक प्रधानमंत्री दिन भर मैच कैसे देख सकता है भारत जैसे समस्याओं से घिरे रहने वाले देश में। तब कुछ चंद चैनलों पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों की खबर इक्का दुक्का देखने को मिल रही हैं। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। मेरी समझ से यह जो वर्ल्ड कप भारत हारा है उसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम को भारत में इतना ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पूरे भारतीय लोगों की उम्मीद भारतीय टीम से जुड़ जाती है और भारतीय टीम दबाव में आ जाती है। और दबाव में इतनी आ जाती है, स्वाभाविक है, भारतीय टीम दबाव में इतनी आ जाती है कि लगातार जीतते हुए भी फाइनल में अंत तक हार जाती है। आप कल्पना करेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे मशहूर जो खेल है वह क्रिकेट नहीं है बल्कि फुटबॉल है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले खिलाड़ी हैं उनका ताल्लुक़ क्रिकेट से भी नहीं, उनका संबंध क्रिकेट से नहीं है, उनका संबंध फुटबॉल से है। पूरी दुनिया में किसी भी खिलाड़ी को जो किसी भी एडवर्टीज़मेंट के लिए या किसी प्रोडक्ट के एम्बेसडर बनने के लिए जो सबसे बड़ा अमाउंट या राशि मिलती है या दी जाती है, इंडोर्समेंट जिसे हम कहते हैं, इंडोर्समेंट के लिए, वो भी कोई क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं होते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। लेकिन भारत में क्रिकेट को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि भारतीय खेल नहीं रह जाता बल्कि भगवा राजनीति का एक माध्यम बन जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिकेट के माध्यम से प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा का चुनाव साधने चले थे। पूरी दुनिया में फुटबॉल जैसे फीफा वर्ल्ड कप भी जब होता है वहाँ पर भी कम से कम एयरफोर्स की कोई एरोबैटिक्स नहीं दिखाई जाती है। कोई भी देश जो मेज़बानी कर रहा होता है वह यह नाटक नहीं करता है कि उस देश का एयरफोर्स वहाँ के स्टेडियम में फूल बरसाएंगे या अपना करतब दिखाएंगे। कल के मैच के पहले ये सारे नाटक भारत में किए गए, जहाँ पर कि एयरफोर्स के पायलटों को की झुंडे करतब दिखाई गई, आसमानी करतब दिखाई गई, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरे स्टेडियम का अगर आप दृश्य देखेंगे, वर्ल्ड कप में जो स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम था,
उसका अगर आप दृश्य याद करेंगे, कल जो जो चीज़ें पूरी दुनिया के सामने टीवी पर दिखाई जा रही थी वह अफसोसजनक है और हास्यास्पद भी है। जहाँ पर डीजे बज रहे थे जिसमें हनुमान चालीसा गाया जा रहा था। आप सोचिए, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात मैं कर रहा हूँ जो टीवी में हमने देखा कि पूरी लॉबी में, ऑडियंस की लॉबी में, ऑडियंस जहाँ बैठती स्टेडियम में, पवेलियन में, नारे लग रहे थे। हनुमान चालीसा को गाया जा रहा था, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। पूरे जो स्टेडियम में जो लोग दिख रहे थे, भारत के सारे सेलिब्रिटी कल स्टेडियम पहुँचे हुए थे, बहुत सारे मंत्री स्टेडियम पहुँचे हुए थे, पूरे खिलाड़ियों के परिवार स्टेडियम में पहुँचे हुए थे। इससे सीधा यह पता चलता है कि भारत के खिलाड़ियों के ऊपर कितना दबाव रहा होगा कि जब बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड से लेकर जितने भी फिल्मी जगत के लोग हैं, जितने भी मीडिया जगत के लोग हैं, सारे लोग कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देख रहे थे। सवाल यह नहीं है कि मैच देख रहे थे तो गलत कर रहे थे। सवाल यह है कि भारत में क्रिकेट को लेकर जिस तरीके का हवा बनाया जाता है, जिस तरीके की प्रचार प्रसार की प्रणाली अपनाई जाती है, जिस प्रकार से बार बार कैमरे में गृह मंत्री खुद मौजूद हैं दिखाया जाता है, प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं दिखाया जाता है, इससे भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी दबाव आता है। क्योंकि खिलाड़ी को ऐसा लगता है कि पूरे भारत की पद और प्रतिष्ठा और इज्जत और मान, गौरव, सम्मान सब उनके प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। खेल है। जब दो टीम खेलेगी तो उसमें एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। उसमें अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है तो उससे भारत कहीं से भी नीचे नहीं हुआ है, और अगर ऑस्ट्रेलिया हार भी जाती तो थोड़ा अच्छा लगता, बढ़िया लगता कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और लोगों का मन बहलाया, लोगों को हिम्मत मिली। लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। खिलाड़ियों को भारत में जात धर्म से जोड़कर देखा जाता है। भारत के क्रिकेट प्लेयर्स को कोई हिंदू शेर बनाने लगता है, कोई हिंदू हृदय सम्राट बनाने लगता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप पुराने क्रिकेट का इतिहास पलटकर देखेंगे तो मुस्लिम प्लेयर्स जो भारतीय क्रिकेट टीम में रहे हैं, मुस्लिम खिलाड़ी, उन्हें सांप्रदायिक गालियाँ भी सामाजिक रूप से सहने को मिली हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से गालियाँ भी दी जाती रही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भारतीय टीम को जब फील्ड में देखते हैं तो दरअसल हम उन्हें एक टीम की तरह देख ही नहीं पाते हैं। हम उन्हें एक बंटे हुए सामाजिक खिलाड़ी के रूप में देखते हैं, राजनीति की दृष्टि से देखते हैं, जिसके कारण हमें हिंदू खिलाड़ी हिंदू दिखाई देते हैं, मुस्लिम खिलाड़ी मुस्लिम दिखाई देते हैं। भारतीय टीम एकजुट होकर एक टीम के रूप में कम दिखाई पड़ती है, जिसका नतीजा हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जब मैच कोई टीम जीतती है तब तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब वो हार के आती है तो हम अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उस टीम को कोसते हैं। कल भारतीय टीम हारी है, इसमें उन्हें कोसने वाली कोई बात नहीं है। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की सामाजिक स्थिति कैसी है, तो इस पर भी बात करना ज़रूरी है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं दरअसल वो अब खिलाड़ी कम हैं, बिजनेस टाइकून ज़्यादा हैं। आप देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का टर्नओवर किसी का 200 करोड़ है, किसी का 500 करोड़ है। विराट कोहली के बारे में कुछ दिन पहले कई सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पता चला कि उनका टर्नओवर 1000 करोड़ का है, यानी उनकी प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की है। आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में खिलाड़ी खेलने के बजाय बिजनेस एंडोर्समेंट में व्यस्त हैं, बिजी हैं, ऐसे में वो अपने खेल को कितना समय दे पाते होंगे, इस पर भी बात होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, क्रिकेट के लिए जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई पूरी दुनिया का, क्रिकेट की दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड ऑफ क्रिकेट है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? कोई आम आदमी नहीं है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ियों का चयन जहां से अंतिम रूप से होता है, उसके सेक्रेटरी
कोई साधारण आदमी अपने मेरिट के दम पर पहुँचे हुए आदमी नहीं होते हैं, कोई पूर्व खिलाड़ी भी नहीं होते हैं। वह शुद्ध रूप से राजनेता होते हैं या राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले होते हैं। वर्तमान समय में उनका सीधा संबंध भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम जो इतना, जिस खेल को भारत में सरकारें बढ़ाती हैं, बोलबाला करती हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री दिन भर स्टेडियम में मैच देखते हैं, उस खेल के इतने इम्पोर्टेंट बीसीसीआई के सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि गृह मंत्री के बेटे को बनाया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कुल मिला के कि जहाँ पर खिलाड़ी कम और बिजनेस टाइकून है जिनका टर्नओवर करोड़ों में होता है, उस आयोग के या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सेक्रेटरी कम एक राजनेता होते हैं। ऐसे में यह कैसे संभव है कि जब पूरी दुनिया के सामने विश्व कप जैसी महत्वपूर्ण कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, तो ऐसे में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रवाद को क्रिकेट से इतने भयावह तरीके से जोड़ दिया जाता है कि जैसे कि क्रिकेट हारने से भारतीय लोगों की राष्ट्रवाद या भारत का राष्ट्रवाद हार जाएगा। अरे खेल पूरी दुनिया में एक मनोरंजन के अलावा कुछ भी नहीं रहा है। उसे सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जोड़ देना, उसका उन्मादीकरण करना, उसके नाम पे जय श्री राम के नारे लगाकर या अन्य भी नारे लगाकर उसमें धर्म को जोड़ देना। दैनिक जागरण अखबार ने अपने हेडिंग में कल छापा था कि आज होगा धर्म युद्ध। उसे धर्म युद्ध बता देना, क्रूसेड बता देना, कहाँ तक खेल की भावना को दिखाता है। भारतीय टीम को यह बात पता है कि भारत में क्रिकेट जो खेल है वो खेल है ही नहीं। उसे कोई युद्ध बता रहा है, कोई धर्म युद्ध बता रहा है, कोई राष्ट्रवाद बता रहा है, यानी खेल छोड़ के सब कुछ कोई क्रिकेट को बता रहा है। सबसे जो मार्मिक बयान कल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कप्तान ने, पैट कमिंस ने जो दिया था, वह असल में निराशा, खेल के प्रति निराशा को दिखाती है। कि पैट कमिंस ने अपने इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा पत्रकार ने कि आप इस वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप को खेलने जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप को? तो पैट कमिंस ने कहा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि जहाँ पे पूरी जनता सिर्फ वन साइडेड चीयरिंग करेगी, यानी कि भारत में मैच हो रहा है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस भारत की है और उसे सरकारें बढ़ावा भी दे रही हैं, पूरी भारत सरकार स्टेडियम में मौजूद रहेगी। ऐसे में कि पूरे भारत की जनता की चीयरिंग को हम कल शट कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। और आश्चर्य की बात है कि पैट कमिंस ने न केवल ऐसा कहा कि हम भारत की जनता को, चीयरिंग जनता को साइलेंट कर देंगे, बल्कि उन्होंने साइलेंट कर दिया। यह बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगी होगी या बुरी लग रही होगी या बुरी लगेगी पता चलने के बाद। लेकिन मेरी दृष्टि में अगर इस पैट कमिंस के इस स्टेटमेंट को देखा जाए, गंभीरता से इस पर विचार किया जाए, तो हम समझेंगे कि दरअसल पैट कमिंस को अगर ऐसा कहना पड़ रहा है कि भारत में जो चीयरिंग क्राउड है वो वन साइडेड है, एक तरफा है, मतलब कि वो कह रहे हैं कि भारतीयों में खेल की भावना नहीं है। खेल की भावना अगर होती तो जो खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन करते हैं उनके लिए भी चीयरिंग होनी चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक, उनका संबंध किसी भी देश से हो। खेल खेल होता है, खेल में किसी भी देश की हार जीत की बात नहीं होती है। लेकिन पैट कमिंस को अगर मीडिया के सामने ऐसा कहना पड़ा कि कल वो चीयरिंग, वन साइडेड चीयरिंग जनता को साइलेंट कर देंगे, इसका मतलब है कि पैट कमिंस के दिमाग में यह बात थी भारत के बारे में, नकारात्मक छवि है भारतीय जनता के बारे में, जो खेलों में रुचि रखती है उस जनता के बारे में, कि भारत की जनता
खेल को खेल के रूप में नहीं देखती है बल्कि एक धार्मिक युद्ध की तरह देखती है। और पैट कमिंस ने भी इसी भावना के साथ बयान दिया। दरअसल यह पूरा बयान निराशाजनक है। हमने ही, हमारे उन्मादी स्वभाव ने ही पैट कमिंस जैसे सिंसियर कप्तान को ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया गया। जबकि पैट कमिंस को तो यह कहना चाहिए था कि भारत में खेल की एक बड़ी अच्छी संस्कृति है, हम प्रयास करेंगे कि ऐसा खेलें कि पूरी दुनिया के लोग इसको एंजॉय कर सकें, अच्छा फील कर सकें। लेकिन कैप्टन ने, पैट कमिंस ने ऐसा नहीं कहा। उनका यह वाक्य हमारे पूरे खेल की भावना को या खेल को जिस तरीके से खेल का राजनीतिकरण हो रहा है उसका पर्दाफाश करती है। हम इस वीडियो के माध्यम से पैट कमिंस को बताना चाहते हैं कि पैट कमिंस साहब, आपके दिमाग में अगर सिर्फ भारतीय के बारे में ये छवि है या खेल प्रेमियों के बारे में ये छवि है, उन 1.5 लाख दर्शकों को देखकर जो कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच सीधे सीधे देख रहे थे कि भारत के लोग भारतीय टीम के अलावा दूसरे देश के टीम को नफ़रत और दुश्मनी की निगाह से देखते हैं, तो आप गलत हैं। भारत के लोग उतने ही नहीं हैं जितना आपने मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा है, सुना है, जाना है। भारत एक विशाल विविधता वाला देश है और भारत के असली जो खेल प्रेमी हैं, दरअसल वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो क्या, किसी भी स्टेडियम में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उस स्टेडियम में बैठकर एक टिकट देखने की कीमत या तो 50,000 है या 1 लाख है या 1.5 लाख है या 20,000 है या 10,000 है। और भारत के एक एक गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों, बड़े बुज़ुर्गों, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं और इनके मन में खेल के प्रति कोई दुराग्रह भी नहीं है, नफ़रत भी नहीं है। भारतीय खेल प्रेमियों के मन में जितना प्रेम भारतीय खिलाड़ियों के लिए है, उतना ही प्रेम ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के लिए भी है। अगर पैट कमिंस भारत की सड़कों पर हिंदी में बातचीत करें या किसी भी राज्य में जाकर वहाँ के लोगों से मिले जुलें, तब उन्हें पता चलेगा कि रिकी पॉन्टिंग की इज़्ज़त भारत में कितनी रही है। तब उन्हें पता चलेगा कि शेन वॉर्न जैसे बॉलर को पसंद करने वाले लोगों की संख्या भारत में कितनी है। तब उन्हें पता चलेगा कि ग्लेन मैक्सवेल के फ़ैन यहाँ पे कितने हैं। उन्हें पता चलेगा गिलक्रिस्ट के फ़ैन यहाँ पे कितने हैं। पैट कमिंस ने यह जो बयान दिया था कल कि वे इंडियन क्राउड को साइलेंट कर देंगे, इसमें कहीं ना कहीं खेल भावना पीछे दिख रही है और एक प्रतियोगिता, विशुद्ध प्रतियोगिता यानी नेगेटिव कंपटीशन की फीलिंग साफ साफ झलकती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ और भारतीय वर्ल्ड कप हार चुकी है, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को अच्छा पेश कर रहा हूँ। सबसे दुखद बात जो वर्ल्ड कप के बाद सामने आई कि 2-2 बार जो क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड कप जीत कर वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी लाए थे, उसको क्रिकेट टीम की तरफ से, भारतीय प्रशासन की तरफ से इनविटेशन तक नहीं गया था। कपिल देव जो पहली बार जिनके कारण भारत को क्रिकेट में वर्ल्ड कप नसीब हुआ 1983 में, उनको और उनकी पूरी टीम को इनविटेशन नहीं दिया गया, ऐसा खुद कपिल देव ने आरोप लगाया है। कपिल देव से जब पूछा गया कि आप मैच देखने स्टेडियम नहीं थे, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि न मुझे बुलाया और न मैं देखने गया। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपने 1983 के सारे प्लेयर्स के साथ बैठकर मैच देखूं। जाहिर सी बात है वो भी अपनी स्मृति को, अपनी यादों को जीना चाहते होंगे, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। भारत के सबसे हाल फिलहाल पिछले 10-15 साल के इतिहास में सबसे पॉपुलर जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी को भी सूत्रों से खबर आई
कि उन्हें भी इनविटेशन नहीं दिया गया था। यह बड़े शर्म की बात है। भारत सरकार के खेल मंत्री को इसके लिए उनके मंत्री पद से इस्तीफा ले लेना चाहिए नरेंद्र मोदी को, कि इतनी बड़ी चूक भारतीय प्रशासन से या खेल मंत्रालय से जिसकी भी गलती हो उसे पद से हटाना चाहिए, डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि खिलाड़ी कोई एक राज्य का नहीं होता है, किसी एक टीम का नहीं होता है। खिलाड़ियों में हम सारे लोगों का सम्मान जुड़ा होता है, हम सारे लोगों का स्नेह प्रेम जुड़ा होता है। कपिल देव भारत के सर्व सम्मानित खिलाड़ी हैं, कोई आम खिलाड़ी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। ये वो खिलाड़ी हैं जो बहुत मेहनत से, अपने मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर न केवल अपने आप को क्रिकेट की दुनिया में, भारतीय खेलों की दुनिया में और दुनिया के सामने खेलों में भारत को स्थापित किया, बल्कि इन्हें जनता दिल से प्यार करती है। जनता इन्हें देखना चाहती है। जनता इन्हें स्टेडियम में, पवेलियन में बैठकर हंसते मुस्कुराते देखना चाहती है। लेकिन कल ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। इसके लिए भारत सरकार निंदा का पात्र है कि आपने जहां इतनी बड़ी बड़ी तैयारी की, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तक को आपने बुलाना नहीं भूला, लेकिन आप अपने ही देश के वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी को बुलाना भूल गए। इसकी गलती की सज़ा गलती करने वालों को मिलनी ही चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं कि उस दौर में खिलाड़ी, आज के समय में खिलाड़ी रह ही नहीं गए हैं, वे सेलिब्रिटी हो गए हैं। और जो खिलाड़ी आज के समय में सेलिब्रिटी नहीं है, या जो खेल सेलिब्रिटी नहीं पैदा करता है, या जिस खेल में खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए के इंडोर्समेंट नहीं मिलते हैं, भारत सरकार भी उन खेलों की तरफ ध्यान नहीं देती है। अभी अभी दोस्तों से पता चला चर्चा के दौरान कि भारत का फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए आगे खेलेगा, लेकिन वर्ल्ड कप में फुटबॉल की चर्चा कहाँ होती है। क्रिकेट को छोड़कर खुद भारत सरकार भी अन्य खेलों को प्रसारित नहीं करते हैं और ना ही अन्य खेलों के खिलाड़ियों को उचित सम्मान दिया जाता है। हाल फिलहाल में कुछ महीनों पहले ओलंपिक के खिलाड़ी, कुश्ती के महिला पहलवानों की दुर्गति तो आपने जंतर मंतर पे देखी ही होगी, जहां पर महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की उनके ही अपने अध्यक्ष ने, बृजभूषण शरण सिंह ने, और जिस पर FIR कराने में उनको महीने भर का अनशन करना पड़ा, पानी के फव्वारे झेलने पड़े, पूरे भारत सरकार की आलोचना झेलनी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक उन्माद के प्रदर्शन का जरिया है। क्योंकि अगर भारत में खेल होती तो भारतीय सारे खेलों को भारत सरकार बराबर इज्जत देती, भारत के सारे खेलों के सारे खिलाड़ियों को भारत सरकार बराबर सम्मान देती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, दुख का विषय है। अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल बाद होगा। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार का कोई भी नुमाइंदा अगर मेरे इस वीडियो को सुन रहा होगा या सुनेंगे, तो अपनी तमाम गलतियों पर, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, उन गलतियों पर चिंतन करेंगे, उन गलतियों का सुधार करेंगे और प्रयास करेंगे कि भारत के क्रिकेट खिलाड़ी सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि मेहनत से ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों से सबक लेते हुए एक टीम की तरह प्रदर्शन करें, टीम की तरह खेलें और पूरे भारतीयों का सर वर्ल्ड कप जीतकर गर्व से ऊंचा करने का मौका दें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।